सेकंड में आपका आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ भी अक्षर जैन सर की बुक तो कॉमन है ही, और यहाँ पे पी नाथ की बुक आती है, वो मैंने की थी, और एक तेलुगु एकेडमी की बुक आती है। तो तेलुगु एकेडमी, पी नाथ और अक्षर जैन, ये तीनों मेरे मेन सोर्सेस थे। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डी के भट्टाचार्य हैं, उनकी बुक भी आती है, और उनके यूट्यूब, उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ईपी आई थिंक कौन सा तो वो प्लेटफॉर्म था, ईपीजी पाठशाला या समथिंग। तो रिगार्डलेस आपको इंटरनेट पे वो उनके वीडियोस मिल जाएंगे, बट मेनली मैंने उनके बुक में ही रिलाई किया था आर्कियोलॉजी में। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में नदीम हसनैन की बुक आती है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, और लार्जली मैंने इंटरनेट को भी यूज किया था। बिसाइड्स वो अक्षर जैन की बुक तो कॉमन थी, उसने मेरे को पूरा सिलेबस कराया। और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी जो कि पेपर 2 का लास्ट पार्ट है, वहां पे एंथ्रो केस स्टडीज करके एक टेलीग्राम की चैनल थी, वहां से मैंने काफी सारे केस स्टडी उठाए थे। नदीम हसनैन की बुक आती है, अगेन ट्राइबल एंथ्रो की वो किया था। एलपी विद्यार्थी की एक बुक आती है, द ट्राइबल इंडिया, वो किया था। यहाँ जाजा कमेटी रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की एनुअल रिपोर्ट, इनको भी रेफर किया था। तो ये मेरे मेन सोर्सेस थे यहाँ पे। जहां तक नोट्स बनाने की बात है, तो मैं ऐसा करता था कि मैं A4 शीट्स पे नोट्स बनाता था, और हमेशा एक में मार्जिन ड्रॉ कर लेता था। तो अगर मैंने फिर से दोबारा कोई दूसरा सोर्स यूज किया जहां मुझे कुछ नई बातें मिल गई, तो मैं मार्जिन के अक्रॉस में उन बातों को लिख लेता था। तो यहाँ से क्या होता था कि मेरे जो हर नोट्स हैं वो अलग अलग डाइवर्स सोर्स से होते थे, तो मेरे आंसर्स भी थोड़े से यूनिक होते थे। ऐसे ही कोई अगर कभी एग्जांपल मिला, कोई इंटरनेट से केस स्टडी मिल गई, तो मैं उनको भी लिख लेता था यहाँ पे। सो आपको ये करना है। और चूंकि मैं A4 शीट में नोट्स बनाता था, तो उसी टॉपिक में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया, कोई नई बात मिल गई, तो नए A4 शीट में कर लिया। तो मेरे पास हर चैप्टर के A4 शीट में बंडल नोट्स होते थे। ये हो गया। उसके बाद एक जो और मैंने जरूरी चेंज किया था अपने प्रिपरेशन में, कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन हर साल आने ही आने, और वो बहुत स्कोरिंग भी है। तो मैं कैंडिडेट्स को उन चैप्टर के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप उनकी लिस्ट बना लें, और इन चैप्टर पर हमेशा आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए।